आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। डबरा आज़ाद समाज पार्टी के डबरा प्रत्याशी रूपेश कैन ने अपने चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने ग्वालियर जिले की विधानसभा क्रमांक 19 डबरा से रूपेश कैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर रूपेश कैन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी भाजपा एवं कांग्रेस के उम्मीदवारों को क्षेत्र का विकास करने में अक्षम बताया और कहा है कि उक्त दोनों ही दलों ने डबरा के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि हम और हमारा दल संविधान में विश्वास करने वाले हैं। हम अगर डबरा से चुनकर आते हैं तो समाज के हर तबके के विकास के लिए काम करेंगे। डबरा से चंबल ब्रेकिंग के लिए राम कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। और डबरा जो आज विकास से पिछड़ा हुआ है, डबरा में जो डर्टी पॉलिटिक्स के चल रही है, एक समझने वाली, वह ख़त्म करने के लिए पूरे डबरा की जनता ने, पूरे व्यापारी बंधुओं ने और पूरे हमारे दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी और सामान्य वर्ग से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों ने, सभी साथियों ने एक अपना मन बना करके मुझे इस मैदान में खड़ा करने के लिए मजबूर किया। उनके आशीर्वाद से ही मैं आज आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से मैंने टिकट की मांग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा रखी। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने मुझ पर भरोसा जता करके मुझे चुनाव मैदान में भेजा है और डबरा की जनता ने मुझे इतना भरपूर सहयोग दिया है। जो हमारे युवा साथी हैं, तन मन धन से सहयोग करके, पूरी जनता मेरा आर्थिक रूप से पूरा सहयोग करके मुझे डबरा विधानसभा से विधानसभा का विधायक बना करके भोपाल की विधानसभा में भेजने का काम। 3 दिग्गज प्रत्याशी हैं, अच्छा लंबा अनुभव है, आपके कौन प्रत्याशी समझा जाए? देखिए, अनुभव उन लोगों को ज़्यादा है या मुझे अनुभव ज़्यादा है, इसके लिए एक मंच साझा करके सामने खड़ा कर दीजिए। मैं देखिए, अभी डबरा की जो प्रत्याशी हैं, मुख्य 4 प्रत्याशी जो आप बता रहे हैं, 3 प्रत्याशी अन्य पार्टी राष्ट्रीय पार्टी प्रत्याशी हैं, हमारी एक राज्य स्तरीय पार्टी है, जबकि पूरे देश में हम चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ भी 5 राज्यों में हम चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें अगर आप अब निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगिए, अगर सबसे शिक्षित व्यक्ति कौन है प्रत्याशी, सबसे शिक्षित व्यक्ति आपका भाई रूपेश कैन होगा। मुझे लगातार संघर्ष करते हुए 10 वर्ष से यहाँ पे हो गए हैं और डबरा ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम लोगों ने संघर्ष किया। पूरे देश के अंदर भीम आर्मी एक ब्रांड है जो अपने संघर्ष के नाम से जानी जाती है। क्षेत्र में रूपेश कैन को कैसा समर्थन मिल रहा है? क्षेत्र में मुझे इस तरीके का समर्थन पूरा मिल रहा है कि देखिए, मैं कह नहीं रहा आपसे कि एक समधी और एक समदिन दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के हैं, दोनों ही कांग्रेस पार्टी के हैं। कौन कांग्रेस में चला जाए, कौन बीजेपी में चला जाए, कोई भरोसा नहीं है। मेरे लिए भी काफ़ी ऑफर कई पार्टियों के आए थे कि रूपेश कैन को इसमें ले लो, इसमें ले लो। अन्य बड़ी पार्टियों के भी ऐसे ऑफर आए थे कि रूपेश कैन हमारे यहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन रूपेश कैन कभी बिका नहीं है और कभी झुका नहीं है। रूपेश कैन समाज की खातिर लड़ेगा और डबरा की जनता के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार है। और डबरा की जनता के लिए अगर मुझे खून भी बहाना पड़ा तो खून बहाऊंगा, लेकिन डबरा का विकास कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मांग को लेकर के मैं इस चुनाव मैदान में आया हूँ। कई लोगों ने कहा कि मैं विपक्ष में रहने के बाद 15 साल में कि मेरी सरकार नहीं थी इसलिए मैं जिला नहीं बना पाई, मेरी कोई सुनता नहीं था, मैं जिला नहीं बना पाई। और एक 15-16 जो महीने का 3 साल का जो बना, 16 महीने सरकार के बाद में मंत्री बनी। मंत्री बनने के बाद भी कहा कि मैं जिला बनाने की लगातार मांग करती रही। एक झूठा पुलंदा लेकर के तुम आया, झूठ बोल करके बोले कि मुझे मेरा जिला नहीं बनाया इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। ऐसा नहीं है। अपने आकाओं के कहने पर करोड़ों रुपए कमाने के लिए आपने डबरा की जनता को धोखा दिया है और इस धोखे को जनता भूल नहीं पाई है। और 2020 में तो दिखाई दिया, 2023 के चुनाव में भी 17 नवंबर को भी आने वाले चुनाव में इस विधायक की भी करतूतें सबके सामने जो रखी गई हैं, जनता सब जान चुकी है। जहाँ विधायक से एक आशा लगाई जाती है, एक जनप्रतिनिधि उम्मीद होती है कि यह हमारी जनता का रक्षा करेगा, रक्षक है, ये जनता की सेवा करेगा, जनता का विकास करेगा, युवाओं का विकास करेगा, माता बहनों को, बेटियों की रक्षा सुरक्षा देगा। तो यह विधायक तो कोई काम कर नहीं सका, लेकिन बेटों को भी नहीं छोड़ रहा है। बेटों के साथ भी ऐसे कृत्य कर रहा है। मैं खुले मन से बोल रहा हूँ, अगर यह गलत है तो विधायक को मानहानि का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अगर सही है इसलिए तो विधायक चुप है। अगर विधायक चुप इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि मैंने यह कृत्य किया, इस कृत्य का जवाब जनता वोट के माध्यम से देगी। डबरा में भाजपा में 2 धड़े हैं, कांग्रेस में 2 धड़े हैं, आप कैसे देखते हैं?
देखिए उनमें धड़े दो नहीं हैं, कईयों धड़े हैं और सारे के सारे धड़े आजाद समाज पार्टी के साथ रहेंगे और सभी धड़े जो विपक्ष जो टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं मिला है, मेरे लिए सभी संपर्क में है हमारे साथ में। मुझे सभी ने आशीर्वाद दिया, मेरे बड़े बुजुर्ग ऐसे लोग जो उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा और वो सब सामने आ जाएंगे। सभी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी धर्म से हो। उन्हें रूपेश कैन को अपना बेटा मान करके इस विधानसभा में जिता करके भेजने का संकल्प मुझे दिया है। पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, तो क्या कहीं ना कहीं उन्हें टिकट न मिलने पर वो आपके साथ समर्थन में आएंगे? बिल्कुल, मुझे देखिए मेरा टिकट सबसे लास्ट में हुआ है। उनके टिकट पे हम आशा लगाए हुए थे, आपका टिकट हुआ। उनके टिकट ना होने पर हमारी जब भी बैठक हुई उस बैठक में यहाँ के एक धुरंधर जो मैं मानता हूँ मेरे गुरु हैं और उस गुरु का मुझे आशीर्वाद मिला है और उस गुरु के आशीर्वाद से मैं पक्का इस विधानसभा में जीत करके जाऊँगा। और लगभग जो वोट किसी को मिलने वाले नहीं थे वो 15 से 20 हज़ार वोट मुझे डबरा शहर का वोट मुझे मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे जो आशीर्वाद दिया गया है मैं उनके आशीर्वाद पर खरा उतरूंगा क्योंकि उनको विश्वास है कि डबरा का विकास कराने के लिए एक युवा की जरूरत है, एक शिक्षित व्यक्ति की जरूरत है जो विकास करा सके, जो जनता के लिए बात रख सके। और यहाँ के विधायक की आप बात करते हैं, एक सेकंड, आज आजाद समाज पार्टी के निर्वाचन जो प्रत्याशी उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, आपके जिला अध्यक्ष क्यों नहीं? देखिए जिला अध्यक्ष हमारे जिला बहुत बड़ा है, जिला छोटा नहीं है। जिले के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम जिले में कहाँ लगना है, इसलिए वो उस कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण हमारे जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सभी हमारे जिले की जिला उपाध्यक्ष भी हैं, यहाँ के जिला के हमारे विधानसभा के प्रभारी भी हैं और पूरे लोग एक हैं। और भीम आर्मी आसमान पार्टी कहीं ऐसी नहीं है, एक सूत्र बनी हुई है। चलिए, त्रिकोणीय मुकाबले के बाद आप चौथा चेहरा विधानसभा में उमड़ा हुआ है, आगे किस तरह से लगता है कि किस तरह से देखिए, कहीं ना कहीं जीत कठिन होगी? बिल्कुल आसान होगी, आपके माध्यम से ये जीत बिल्कुल आसान होगी। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कोई कार बताने के लिए, अपनी क्षमता बताने के लिए मोहताज नहीं है, क्योंकि भीम आर्मी का आजाद समाज पार्टी का कार्य दिखता है, चंद्रशेखर भाई का कार्य दिखता है। अभी तो यह शुरुआत है और आने वाले समय में जल्दी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हेलीकॉप्टर द्वारा डबरा में एक विशाल जनसभा करेंगे जिसमें सभी जातियों के पूर्व मंत्री, कईयों सांसद, कईयों विधायक, जो अन्य पार्टियों के जो हमारे गठबंधन के सहयोगी हैं, जो राजस्थान में गठबंधन के सहयोगी हैं, वो भी इस जनसभा में संबोधित करने के लिए और वोट मांगने की अपील करने के लिए आएंगे। क्या बीएसपी का